अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत अहम है और उन लोगों के लिए है जिन्हें बिला वजह के खौफ तारी रहते हैं। अक्सर लोग ये चीज़ रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें बिला वजह खौफ जो है वो महसूस होता है, उन पर खौफ तारी रहता है, डिप्रेशन बिला वजह का, एंग्जाइटी बिला वजह की, जबकि उनके घर में कोई ऐसे मसाइल नहीं है या उनकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा कोई ख़ास मसाइल नहीं है, लेकिन उन पर कोई ना कोई खौफ, किसी न किसी किस्म का खौफ जो है वो तारी रहता है। बहुत से लोगों ने ये चीज़ भी रिपोर्ट की है कि जब हम तहज्जुद पढ़ते हैं तो हमें डर लगता है, हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें डर लगता है, हम पे खौफ तारी हो जाता है, किसी से बात करने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम पे कोई खौफ तारी हो रहा है, हमारे मुंह से वो अल्फाज नहीं निकलने जो हम अदा करना चाहते हैं। फिर दिल डूबता है, ये बहुत एक कॉमन चीज़ है जो लोग रिपोर्ट करते हैं, जो दिल डूबता है, दिल घबराता है बिला वजह, ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ गलत हो जाएगा, कोई अनहोनी हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा फील होता है, हम महसूस करते हैं। फिर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट की जाती है कि बिला वजह के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, यानी दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और ऐसा कोई टॉपिक भी नहीं है कि जिस पे लड़ाई झगड़े हो, लेकिन किसी न किसी वजह से सख्त जो है वो तल्ख कलामी हो जाती है, कोई ना कोई आपस में बदगुमानी हो जाती है, जबकि इस चीज़ की ना कोशिश की जा रही है ना वो दोनों जो लोग हैं फरीकैन वो ऐसा चाहते हैं, फिर भी ऐसा हो जाता है। ये सब कुछ तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हैं। तो ये आज की जो वीडियो है इसमें आपको कुछ ऐसे कलाम बताए जाएंगे जिनसे आपका डायरेक्ट कनेक्शन इंशाल्लाह बन जाएगा अल्लाह ताला के साथ। और मैं आपको ये बात भी समझाना चाहती हूँ कि जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं उन्हें किसी चीज़ का भी डर या खौफ नहीं होता, अगर वो ये कलमात अदा करते रहें, अगर वो अल्लाह ताला का ये जिक्र करते रहें। अब मैं यहाँ पे ये बात भी क्लियर कर दूँ कि जो ये डर खौफ होते हैं ये कोई हमारी पर्सनैलिटी की वीकनेस नहीं है, ये हमारे अंदर कोई कमज़ोरी नहीं होती, ये हमारी ज़िंदगी का, हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है और ये हर इंसान के साथ किसी न किसी सूरत में चलता है। लेकिन इस चीज़ को ओवरकम कैसे करना है उसके लिए आज मैं आपको कुछ दुआएं बताने लगी हूँ। इस सब का ताल्लुक एक ही सूरत के साथ है और वो है सूरह अल कुरैश। सूरह अल कुरैश एक ऐसी सूरत है जिसके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं और वो स्पेसिफिकली इन्हीं चीज़ों के लिए बनाई गई है। सूरह कुरैश की जो ख़ास तौर पे आखिरी आयत हैं उनमें अल्लाह ताला ने जिक्र ही खौफ का किया है, ठीक है। तो इसलिए ये जितनी भी सूरत अगर आप इसका मायने देखते हैं, आप इसका मफ़हूम पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ से इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर उसकी ज़िंदगी में भी जितने खौफ मौजूद हैं उनका जिक्र कर दिया हुआ है और इनसे निजात का भी एलिमेंट इसमें रखा हुआ है। अब इस सूरत को कब पढ़ सकते हैं और इस अमल को कब किया जा सकता है, ये हर उस सिचुएशन में और तब आप कर सकते हैं जब आपके ऊपर खौफ का एलिमेंट जो है वो तारी होता है, जब आपको ये लगता है कि आपके ऊपर खौफ तारी हो रहा है, चाहे आप किसी से बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और फिर भी आपको वसवसे आ रहे हैं, तो उस सूरत में ये सूरत और इसका जो अमल मैं आपको बताने लगी हूँ ये बहुत मुफीद है। और आज तक मैंने जितने लोगों को भी ये अमल बताया है और जितने लोगों से भी इस अमल के बारे में सुना है कि उन्हें क्या फ़ायदा हासिल हुआ, तो उन्होंने हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। उन्होंने यही कहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ, उनके जितने भी वसवसे उनके दिल में आते थे, जो खौफ उन पर तारी होता था, उन्हें उससे निजात मिली है। और इस अमल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमारे जहन की जो स्टेट है, जो हमें फियर में मुब्तला करती है, जो हमें परेशानी में मुब्तला करती है, ये उस स्टेट को चेंज करती है। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान खौफ में जब मुब्तला होता है तो वो कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठता है, कई बार वो अपने ऐसे राज किसी ऐसे दुश्मन को बता बैठता है जो कि उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या वो कोई खुद से कोई ऐसा काम कर बैठता है जिसमें वो किसी को कोई नुकसान पहुंचाता है या खुद को कोई नुकसान पहुंचा लेता है। तो उस सूरत में ये जो अमल मैं आपको बताने लगी हूँ सूरह अल कुरैश का, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और ये आप खुद भी कर सकते हैं और ये आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, इस अमल को आपने करना इस तरह है कि ये बहुत ही छोटी सी सूरत है और ये बहुत जल्दी याद भी हो जाती है। तो आपने करना ऐसा है कि आपने एक तस्बीह लेनी है, ठीक है, आपने वुज़ू करना है, वुज़ू करना लाजिम है और ये एक ही दिन का काम है, ये आप डेली भी कर सकते हैं, यानी अगर आपको लगता है कि आपको डेली करना चाहिए और आपको फ़ायदा हासिल होता है, आपको इससे सुकून हासिल होता है, तो आप ये डेली भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक ही दिन करना चाहते हैं तो आप एक दिन भी कर सकते हैं। सो आपने तस्बीह लेनी है 100 दानों वाली, 100 दानों वाली तस्बीह लेनी है, आपने बावुज़ू होना है, सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़नी है और उसके बाद आपने 100 दानों के ऊपर तस्बीह के सूरह अल कुरैश जो है इसका वर्द करना है। जब वो 100 टाइम्स कंप्लीट हो जाएगा, एंड पर आपने दोबारा दरूद इब्राहिमी पढ़नी है और दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी है कि आपका जो भी कोई मुतल्लिका खौफ है अल्लाह ताला उससे आपको निजात दे और निजात आप हासिल करवाए। दूसरी चीज़ ये भी कि अगर आपको नहीं पता कि वो खौफ क्या है जो आपके दिल में है, ठीक है, तो आप बस इतना ही मेंशन कर सकते हैं या आप इतना ही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो आपको जितने भी खौफ हैं या जितनी भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी में है उससे आपको निजात दिला दे। क्योंकि खौफ की कई सूरतें होती हैं, कई लोग जो हैं उनका खुदा न खास्ता कोई ऑपरेशन होना है तो उससे उन्हें जो है वो खौफ होता है, या कोई किसी
پریشانی میں مبتلا ہے تو اس چیز سے بھی ہمیں خوف جو ہے وہ ہم پہ طاری ہوتا ہے، یا ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، یہ ڈپریشن ہوتا ہے کہ وہ فلانا جو ہمارا عزیز ہے وہ اس تکلیف میں مبتلا کیوں ہے، اور ہم کیا کریں کہ اس کی جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اس کا سب سے بیسٹ ذریعہ جو ہے وہ سورہ القریش ہے۔ تو آپ یہ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ آپ اپنی ذات کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں موجود کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ایک سب سے جو بڑا ایلیمنٹ ہے، بچوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں، بہت ساری مائیں جو ہیں وہ یہ چیز ریپیٹ کرتی ہیں کہ ہمارا بچہ رات کو سوتے میں بہت زیادہ ڈرتا ہے، وہ لوگوں کو دیکھ کے بہت زیادہ ڈرتا ہے، وہ کراؤڈ میں بہت زیادہ ڈرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے جو ہے نا یہ سورہ القریش ایک بہت ہی زبردست چیز ہے، اس کا ورد بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو وہ مائیں جو اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کر سکتی ہیں، اسی عمل کو اسی طرح جیسے میں نے بتایا ہے آپ کر کے تو اپنے بچے کے اوپر جو ہے وہ پھونکیں اور اس پہ دم کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت زیادہ اچھے نتائج جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ پھر ایک چیز یہ بھی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کچھ لوگوں کے اندر یعنی وہ انٹروورٹ قسم کی ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، ان سے دوسرے لوگوں سے بات نہیں کی جاتی۔ جب انہیں اپنا کوئی مدعا بیان کرنا ہوتا ہے یا انہیں کوئی انٹرویو دینا ہوتا ہے، یا کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کراؤڈ کے سامنے اگر انہیں بات کرنی پڑتی ہے تو ان سے بات نہیں ہوتی، تو ان کے لیے بھی یہ عمل بہت زیادہ کارآمد اور فائدہ مند ہے۔ پھر اگر آپ نے کسی دشمن کو فیس کرنا ہے، کسی ایسے انسان کو فیس کرنا ہے جو آپ کو زچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں یا آپ کے خاندان کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن سے آپ کو ملنا پڑتا ہے ڈیلی بیسس پر، وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، ان کی باتیں آپ کو تکلیف پہنچاتی ہیں، تو اس وقت بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے اوپر پھونک سکتے ہیں، آپ پڑھ کے غائبانہ طریقے سے دوسرے پر پھونک سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس چیز کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پروٹیکشن میں لے لے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ٹینشن سے آزاد کرے گا جو آپ کو ان لوگوں سے کرتے ہوئے یا اس انسان سے پرٹیکولر انسان سے کرتے ہوئے فیل ہوتی ہے۔ اور اگر کسی صورت میں آپ باوضو نہیں بھی ہیں، یعنی اگر آپ ایک دم یہ سچویشن آ جاتی ہے اور آپ نے وضو نہیں کیا ہوا، وضو کرنے کی اس وقت آپ کے پاس جو ہے وہ سچویشن بھی نہیں ہے کہ آپ وضو کر سکیں، تو آپ بغیر وضو کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں ان دوز پرٹیکولر سچویشنز، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس اس وقت وضو کرنے کے لیے کوئی سورس موجود نہیں ہے تو پھر آپ اس کو بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ریزلٹس آپ کو بہت جلدی دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جب اس کو شروع کیا ہے، آپ اسے پڑھنا ہی شروع کریں گے تو آپ کے دل کے اندر آپ کو سکون اترتا محسوس ہوگا، آپ کو یہ فیل ہوگا کہ آپ کی پرابلمز جو آپ کے ذہن کے اندر بلا وجہ کے وہ وسوسے اور بلا وجہ کی جو ٹینشنز چل رہی ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، آپ کو ایک سکون محسوس ہوگا۔ پھر ایک اور سچویشن میرے ذہن میں آئی ہے جو کسی نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ مجھے کوئی نیا کام شروع کرتے وقت بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے، اس وجہ سے میں کبھی بھی اپنا کوئی نیا بزنس نہیں کر سکا، اس وجہ سے میں اپنے لیے کچھ نیا نہیں کر سکتا، مجھے لگتا ہے کہ میں ایک ہی جگہ پہ باؤنڈ ہو گیا ہوں۔ تو اس انسان کے لیے بھی میں نے اس کو یہ عمل بتایا تھا اور اس کو بہت فائدہ ہوا تھا۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی یہ سچویشن ہے تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں سورہ القریش کا، اور آپ دیکھیں گے آپ کو بہت جلدی ریزلٹس ملیں گے انشاءاللہ۔ اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ رزق حلال بہت ضروری ہے، اپنے عمل کو، اپنے وظائف کو قبول کروانے کے لیے رزق حلال کھانا اور کمانا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال قبول کرے۔